हेलो बच्चे, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विजार्ड एकेडमी। दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे हम लोग सीरीज लेके चल रहे थे आपकी टाइम एंड वर्क की, उसका आज आपका चौथा वीडियो जिसमें हम आपका टाइप 4 कवर कराएंगे और आप लोग हमारे संग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस आपसे ये अनुरोध है कि आपको जैसे ही लगे कि इसमें कुछ पूछना है या कुछ सुधार की जरूरत है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बादी के देखते हैं अगला वीडियो। देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग टाइप 4 चालू कर रहे हैं जिसमें हम बताने जा रहे हैं ए किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन पहले ए कार्य को छोड़ करके चला जाता है। बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क ए लेफ्ट द वर्क, मतलब काम पूरा होने के पहले, अभी तक था काम, इतने शुरू होने के बाद छोड़ देता है, अभी काम समाप्त होने के पहले चला जाता है। तो कह रहा है बताओ कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको जनरल मेथड से करेंगे। पहले तरीका वही कि ए कितने दिनों में 10 और बी 15 दिनों में कर सकता है। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, तो इसकी कैपेसिटी 3 और इसकी कैपेसिटी 2। ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी 3 और इसकी कैपेसिटी 2। माना हमने लेट द होल वर्क कंप्लीटेड नेक्स्ट डेज, हमने माना कि होल वर्क जो है, लेट होल वर्क जो पूरा काम है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, इज कंप्लीटेड इन एक्स डेज, एक्स दिनों में कंप्लीट होगा। अच्छा बताइए, आप ये बताइए, काम को ए छोड़कर जा रहा है, बी नहीं, तो बी तो पूरे टाइम तक लगा रहेगा और बी की कैपेसिटी है 2। मेरी बात पे गौर करिएगा, अगर हम बात करें कि ए ने क्या पूरे दिन काम किया, नहीं, ए ने एक्स दिन में 5 दिन काम खत्म करा, क्योंकि वही तो कह रहा है कि ए जब भी जाता है छोड़कर वो 5 दिन पहले ही चला जाता है। जब मालिक आया होगा उसे पूछोगा काम खत्म, उसने कहा भैया ए तो पहले ही भाग गया 5 दिन, आज खत्म हुआ 5 दिन पहले। तो मालिक ने कहा आज जो दिन है उससे 5 दिन कम कर दोगे तो ए के कितने दिन काम किए निकल आया। और एक ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो इतने दिनों में जो काम करेगा वो होगा 3 × x - डे, x - क्योंकि ये आपका जो है, ये आपका है पावर और ये आपका है डेज। तो मैंने आपको पहले दिन ही क्लास में पढ़ाया था, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है। तो आपने वर्क निकाल लिया कि ए ने कितना वर्क किया। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे, लेकिन बी x दिनों तक पूरा शामिल रहा, बी एक्स दिनों से पूरा शामिल है, तो 2x काम कर देगा और मिल करके लोग 30 गड्ढे पूरे कर लेते हैं। बस यहां से सिंपली x निकाल लीजिए। तो यहां अगर हम निकालेंगे तो इंटू कराएंगे तो यहाँ 3x माइनस का 15 प्लस का 2x इज इक्वल टू 30। यहां पर आप देखेंगे तो 56x हो गया और 15 और 30 को जोड़ेंगे तो 45 हो गया, तो x इक्वल टू 9 डेज आ गया। तो पता चल गया कि पूरा काम 9 डेज हुआ आपका, मतलब पूरा काम 9 दिन हुआ है, जिसमें से 5 दिन केवल ए ने किया है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, ये तरीका थोड़ा सा अभी आगे चल के अटपटा हो जाएगा, क्योंकि जब ABC आ जाएंगे या कुछ और बात इसमें जोड़ेगा तो लेंथी हो जाएगा। कुछ इसमें एक और पैटर्न सीखेंगे, वही आपका मेथड जो होगा वो सही मेथड है। ठीक है ना, चलिए ये देखिएगा फटाक से। सही मेथड का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम के लिए अच्छा बुरा, मतलब हमारे लिए कि हमें टाइम बचाना है उसके लिए। अब आप देखिएगा, जो जितने दिन पहले, इसकी ट्रिक ये है कि जो जितने दिन पहले जाए छोड़ के उससे फर्जी काम करा लीजिए। तो ये फर्जी काम इससे करा लो, मतलब फर्जी काम का मतलब है कि इसने काम किया नहीं लेकिन जबरदस्ती रखो इसको। जैसे मान लो सपोज ए कितने दिन पहले छोड़कर जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, सारे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो 5 दिन पहले छोड़कर जा रहा है। अगर हम कहें तो यहाँ 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है पहले, तो 5 दिन पहले छोड़ के आ रहा है, तो 5 दिन अगर ए होता तो कितना काम कर लेता, तो ए कर लेता एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में 10 काम कर लेता। समझे, तो ये 10 काम फर्जी है, 10 काम फर्जी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर 5, अच्छा ए का काम जो है ये 3 है, सॉरी, तो यहां 3 से करा तो यहां 15 आ गया, क्योंकि शायद बी का 2 था, तो ए का 3 था, तो 3 के हिसाब से 15 आ जाएगा। अब 15 काम ए जो हम इससे फर्जी कराते तो हम जबरदस्ती काम बढ़ा लेते हैं। काम कितना हो जाता, 45, काम कितना हो जाता 45, जबकि काम ओरिजिनल 30 है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिलके करा लेंगे। दोनों को मिलके कराने से फायदा क्या होगा, काम हो जाएगा 45, जिसमें से ए का काम फर्जी है वो तो काउंट ही नहीं किया जाएगा, तो बी का 30 ही काम तक हो जाएगा, दोनों ए और बी मिलाकर पता चल जाएगा कितना है। मेरी बात समझ जाएंगे, बार बार रिवाइंड करके आप इसको समझेंगे, और नहीं आता समझ में तो कमेंट्स बॉक्स में पूछेंगे जाकर के, देखिएगा। तो आप 45 काम को ए और बी दोनों से करा दीजिए, क्योंकि ये 45 वर्क है और आपका पावर है आपकी 3 ए की और 2 बी की। तो दिन अगर हमें निकालने होते हैं, यानी समय निकालना होता है, टाइम निकालना होता है, ये होता है वर्क अपॉन टाइम, ए वर्क अपॉन पावर। तो पावर कितनी है, 5। देखिए आपका आंसर आ गया 9, इसका मतलब पूरा काम 9 दिन तक चला। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और हम ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं, आप देखिएगा समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, इसी बात को समझाने के लिए मैंने यहां पर फिर से सवाल में डिजिट चेंज कर दिया, इसमें 20-30 लिख दिया है। ए किसी और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर कार्य शुरू होते हैं, पर काम शुरू होने से
10 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो अब हमें वही करना पड़ेगा, A का 20 और B का 30, 20 और 30 हो गया 60, यहां आ गया 3, यहां पर आ गया 2, यहां 3, यहां 2। अब हमें देखना कौन छोड़ के जा रहा है, A छोड़ के जा रहा है। कितने दिन पहले? 10 दिन पहले। तो 10 दिन में A का काम कितना होगा? 10 दिन में A का काम, तो 10 दिन में A का अगर हम काम निकालेंगे तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा? 30 कर देगा। और ये काम हम दोनों से करा ले, इसी वजह से हम इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि ये 30 काम जुड़ेगा नहीं, क्योंकि तो फर्जी है, हमें तो 60 ही चाहिए ना। तो 30 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे जबरदस्ती, तो हमारा काम हो गया 90, और ये 90 काम में 60 काम कराना है, फर्जी है, तो इसीलिए हम दोनों से करवा लेते हैं, तो हमें टोटल दिन पता चल जाते हैं। सिंपली सी बात है, 90 हो गया, ये हो गया टोटल आपका वर्क। और डेज निकालने यानी दिन अगर निकालने होते तो वर्क में पावर 3 और 2 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18। तो यहां पर 18 दिन में आपका ये पूरा काम खत्म हुआ है। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। अब हमने ए, बी व सी को भी शामिल कर लिया। मैं आपसे क्यों कह रहा था कि शॉर्ट इसका सीखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इतना टाइम एग्जामिनर नहीं देता है, या कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं मिसलिनियस, जिसमें सेकंड पेपर आपका मेंसुरेशन, जिसमें आपके कई सारे ऐसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं जिसमें उनको ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। अब आप इन क्वेश्चनों को अगर बहुत विस्तारित रूप से करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, जबकि मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं फिर शॉर्टकट बताऊंगा, और वही करना जरूरी है एग्जाम के लिए। एबीसी किसी कार्य को 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू करा, परंतु ए कार्य पूर्ण होने के 6 दिन पहले और बी कार्य पूर्ण होने के 2 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण? तो सबसे पहले तो हमें यह काम करके दिखाना होगा कि हमें यहां पर आपका ए, बी व सी कितने दिनों में कर रहे हैं आपका ये, और एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो यहां पर एलसीएम में 60 लेना पड़ेगा। 15 से 4, 20 का 60 और 30 का आपका 2, ठीक है। अब माना हम मान लेंगे लेट द होल वर्क इज कंप्लीट इन नेक्स्ट डेज। माना x दिनों में कार्य पूर्ण हुआ, पूरा x दिनों में कार्य क्या हुआ? पूर्ण हुआ। अब ये x दिनों में कार्य पूर्ण हुआ, तो पूरे दिन तक जो लगा रहा है उसका नाम है c, लेकिन a जो लगा रहा है वो लगा रहा है x से 6 दिन कम, और B लगा है x से 2 दिन कम, क्योंकि कार्य खत्म होने के 6 दिन पहले ये चला गया। और अगर मान लीजिए 20 तारीख को, पहली तारीख से शुरू हुआ, 20 तारीख खत्म है, तो A ने 14 तारीख तक तो काम किया और B ने 18 तारीख तक। ये मैंने एक बात कही है ताकि आपको समझ में आ जाए। और C पूरे x दिनों तक लगा रहा। अगर हम दिनों में पावर से मल्टीप्लाई करें तो ये पता चलेगा A ने कितना कार्य किया। दिनों में आपकी B की पावर से मल्टीप्लाई कर दे तो B ने कितने कार्य किया B ने, और अगर हम C में x से मल्टीप्लाई कर दें आपकी उसकी पावर से, तो C ने कितना कार्य किया निकल जाएगा। और आपको विश्वास होना चाहिए पूरा कार्य मिलकर के 60 है, ठीक है, इतना ही तो है। अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4x - 24 प्लस 3x माइनस का 6 और प्लस का 2x इक्वल टू 60, ठीक है ना। 4, 3, 7 और 2 9x। अब यहां पर आप जोड़ोगे -30 उधर चला जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, और 60 प्लस 30 इज इक्वल टू होता है 90, और 9 से x की वैल्यू निकाल लेंगे अगर हम, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 अपॉन का 9, तो यानी 10 डेज। पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ? 10 डेज में। समझ में आ रहा? लेकिन ये देखिएगा फिर भी थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। विद इन 5, 6, 7 सेकंड, 10 सेकंड में अगर हम इसको करें तो कैसे, ये तो मनी में जुड़ जाएगा। आप देखिएगा आपको इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लगभग आपको हर क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर लगभग कर लेना है, अगर आपको सीजीएल मेंस तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि 1 मिनट में या उससे कम में कैसे करें इसको। तो अगर हम ये देखें कि अगर ये पूरा काम है 60, आपको यहां तक निकालना ही पड़ेगा। कौन कितने दिन पहले छोड़ के गया उससे काम करा लो। हमने कहा भैया ए कितने दिन पहले गया, तो ए ने कहा 6 दिन पहले। तो हम मन में फर्जी सोच रहे हैं, अगर ए आज होता तो 6 दिन में कितना काम कर लेता। ए 6 दिन पहले छोड़ के गया, 6 दिन पहले छोड़ के गया। ए जो है आपका 6 दिन पहले छोड़ के इसको गया है, तो 6 दिन में ए कितना कार्य कर लेता बताइए। तो 6 दिन में कार्य निकाल लेते अगर हम ए का 6 दिन का कार्य निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे 4 क्षमता से 6 करेगा तो 24 घंटे, और इसी 24 को फर्जी जोड़ दीजिए। ये है नहीं, फॉल्स है, तभी तो हम बढ़ा रहे काम, क्योंकि उसका काम हटा देंगे बाद में और सबसे करा लेंगे। बी ने कितने दिन छोड़ा? 2 दिन पहले छोड़ा, तो 2 दिन में बी का कार्य निकाल लेंगे। ये तो हवाई में हो जाएगा मन में, इतना सब हम आपको करके दिखा रहे, इतना भी टाइम नहीं लगता। बी करता है 3 कैपेसिटी से, और कितने 2 दिन पहले जाता है, तो 3 दूनी 6। अब आप जोड़ लीजिए 24, 6, 30, देखिए 90 आ गया। अब तीनों से फर्जी करा दीजिए। तीनों का मतलब 4, 3, 7 और 2, 9। अगर हमें दिन निकालने हैं तो दिन में पूरा, जब भी कभी खत्म होने से, काम खत्म होने के पहले के लिए निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, इन लोगों का जितने दिन पहले छोड़ते हैं उतना जोड़ करके सभी से काम करा लो। तो 90 में किससे भाग करेंगे? इनकी पावर से, जो कि 4, 3 और 2 है, सभी से करा लिया, ये 9 आ जाएगा। और हम इसको काटेंगे तो देखिएगा आसानी से 10 आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप इसको और समझ पाए।
देखिएगा दोस्तों, वैसे ही मैंने सवाल लिया, बस यहां थोड़ा फ्रैक्शन में एक मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन आप देख रहे हैं 9, ABC किसी कार को 9, 13.5 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने, सभी ने कार शुरू करा मिलकर के, और ए वहां 6 दिन पहले, यहां पर 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, और बी यहां पर 3 दिन पहले। तो मैंने वही कहा है, पहले दिए गए दिनों का आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। बी आपका 13.5 जो है आपका मिक्स है, इंटीजर है आपका, मिक्स है, इसको प्रॉपर करेंगे आपका, तो 13 2 जा आपका 26 और 127/2, तो यहां पर इसके आ जाएगा 27/2, और सी का जो आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। दोस्तों कभी आपको जो ये फ्रैक्शन है, ये आपका, इसका एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, आप एलसीएम एससीएम में सीखेंगे भी, बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आगे और भी ऐसे इसमें क्वेश्चन डालेंगे जिसमें होगा, लेकिन आप मोटा मोटा याद रखो, ऊपर वाले दिनों का, नीचे इसमें देखोगे तो 1 है, इसमें नीचे लिखे 1 है, ऊपर वाले का बस एलसीएम ले लो आप, ऊपर वाले का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना का, 9, 27 और आपका 18 का आपका आएगा 54, कितना आएगा 54, ठीक है ना, आपने ले लिया 54। नीचे वाले का एचसीएफ होता है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 1 है। अमूमन केसेस में एचसीएफ हमेशा क्या हो जाता है आपका 1 ही आ जाता है इसमें, आपका टाइम एंड वर्क में, क्योंकि आपका एक ही 2 फ्रैक्शन ऐसे होती है जिनमें, और उसमें कुछ मिलता भी नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए, नीचे वाले का एचसीएफ ले लिया गया, एचसीएफ आपको निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो जो सब में कॉमन है वो ले लेते हैं आप, किसी में कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, आपको पता ही होगा, तो 1। एक्चुअली में ये कितना आ गया, 54 आ गया। अब आप बिंदास डिवाइड करिए, और ए की कैपेसिटी आ जाएगी 6, बी क्या आ जाएगी, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 27 नीचे रहेगा, और जो सबसे नीचे होते हैं सबसे ऊपर जाते हैं, तो 27 मैं करके दिखा दे रहा हूं। जब आप डिवाइड करेंगे 27/2 तो इधर आ जाएगा, यहां पर इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी 4, और सी की कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गई। अब सिंपली सी, जो जितने दिन पहले छोड़ के जाए उससे काम करा लो पहले। ए कितने दिन पहले जा रहा है, 2 दिन, और 2 दिन में कितना काम करेगा, ए का 2 दिन का काम, क्योंकि 2 दिन पहले जा रहा है, 2 दिन का काम जबरदस्ती निकाल लीजिए। ए का 2 दिन का काम कितना होगा जरा बताइए, तो 6 कैपेसिटी से 2 दिन में कितना करेगा आपका 12 उठा के जोड़ दीजिए सिंपली, ठीक है। अब फिर बी कितने दिन पहले जा रहा है, बी 3 दिन पहले जा रहा है, बहुत बढ़िया, 3 दिन पहले। ए बी का शायद 4 है, तो बी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, ये फर्जी इनसे हम कराए ले रहे हैं, 3 दिन का काम, तो बी करता है 4 कैपेसिटी से, और 3 दिन का काम हो जाएगा 12, इसका 12 भी जोड़ दीजिए, बस अब जोड़ करके आप तीनों से करवा दीजिए खत्म। अब हमारे से काम क्या होगा, यहां पर 8 और 5 2 7 78, ठीक है ना, 78 हो गया। अब हमें 78 काम करना है, जो कि फर्जी काम है, काम तो मेन 54 ही है, तो बाकी जो निकलेगा ना वो हटा ही देंगे, तो सबका साथ में निकाल लो। तो दिन जो लगेंगे वो लगेंगे आपके 78, और इनका सभी से तीनों से मिला के 6 + 4 + 3 जो कि होता है 13, और 13 से हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6 दिन। होप सो आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब इसमें हमने दोनों टाइप के, टाइप 3 और टाइप 4 को मिला के बता दिया, टाइप नहीं बदला, क्योंकि बहुत सारे टाइप हो जाए इससे कोई मतलब ही नहीं है। एबीसी किसी कार को 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम 7 में शुरू हुआ, और ए जो है वो 4 दिन बाद, और बी जो है 2 दिन पहले चला गया, ठीक है ना। ए स्टार्टिंग के बाद गया, और बी खत्म होने के 2 दिन पहले, यानी बी का टाइम अभी हमें नहीं पता। तो कह रहा बताओ कार कितने दिन में पूर्ण हुआ, तो आप उसी तरीके से आप कर सकते हो जैसे आप करना चाहते हो। पहले हम लॉन्ग दिखाना चाहें आपको तो लॉन्ग दिखा देते हैं, चलिए देखिएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हर चीज की जरूरत है हर समय पे, ठीक है ना। आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि सब कुछ शॉर्ट हो जाए, क्या फायदा। ए 15, बी आपका 20 और सी आपका 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 15, 20, 30 का एलसीएम हो गया 60। यहां पर 4 कैपेसिटी, यहां पर आपका जो कैपेसिटी है वो आपका कितनी है, आपकी है 20, 30 और 30 2, ठीक है ना। तो ये आपकी कैपेसिटी। शुरुआत के दिनों में क्या हुआ कि भाई काम शुरू हुआ, काम शुरू तो भाई इन लोगों ने काम साथ में शुरू करा, भाई काम शुरू होने के आपके 2 दिन पहले चला गया, तो हम पहले 4 दिन बाद गया, तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया ये हम निकाल लें। ए का 4 दिन का काम, क्योंकि ये घटाएंगे कि 4 दिन तक तो किया है तो पता ही है, साथ में किया तो उससे क्या मतलब, ए का 4 दिन का काम निकाल लेते हैं हम। काम का मतलब यह है कि पता तो चल जाए, तो एक कैपेसिटी से 4 एक दिन में 4 करता, तो 4 दिन में 16 गड्ढे करे होंगे, तो इसका 16 गड्ढे हटा देते हैं, तो कितना गड्ढे बचे 46, कितने बचे 46, ठीक है ना। तो ये 46 गड्ढे अब बी और सी ने करे, शुरुआत से काम चल रहा है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं यहां से, माना पूरा कार्य अगर x दिनों में खत्म हुआ होता, पूरा काम x दिनों में समाप्त होता, सपोज करो समाप्त होता, तो उसमें से सी तो पूरा x दिन तक लगा रहा, और b ने 2 दिन पहले भाग गया, यानी b ने काम किया x - 2 डेज, लेकिन c यहां पर x दिन तक लगा रहा। a का पहले हिसाब कर दिया भाई, a ने 4 दिन में छोड़ा, a ने गड्ढे दे दिए, निकाल दिए, उसका कोई समस्या ही नहीं है। अब हमें b और c ने जो गड्ढे किए हैं उसमें दिन का हिसाब यह है कि पूरा काम अगर x दिनों में खत्म हुआ, उनमें से
2 दिन पहले बी चला गया, यानी x-2 डेज करा है 2 दिन पहले, और बी की कैपेसिटी यहां पर 3 है और ए सी की कैपेसिटी यहां 2 है, और ये दोनों मिलकर अब 60 नहीं 46। क्यों 46? क्योंकि 16 गड्ढे ए ने 4 दिन में कर दिए, ठीक है, इसका हमने काम घटा दिया, ठीक है, क्योंकि 60 में काम शुरू है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 3x यहाँ माइनस का 6 प्लस का 2x इज इक्वल टू 46। अगर आप देखेंगे तो 5x, और 5x में से अगर हम यहाँ पर आपका 6 जाके जोड़ेंगे तो 56 और 650 आपका 46 और 6 52। देखिए 3 6 और 2 5x का 46 6 52, घटेगा क्या 52x बराबर 52 52 46 ही है, 6 4 4 44 आएगा, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 44 तो ह्यूमन एरर है, यहाँ 44 आएगा, 44 में अगर हम 6 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, और x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 10। इसका मतलब यहाँ पर ये 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ घटाने के बाद आपने देखा होगा तो ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना, यानी पूरा काम कितने दिनों तक चला, s दिनों में चला। अब हम इसका शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट देखने के बाद ये समझेंगे कि यहाँ पर ये कैसे हुआ और शॉर्टकट कैसे करना है, जरा देखिएगा, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा जरा, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। चलिए अभी यहां पर अगर आप देखें तो ए ने 4 दिन का काम किया, उसको आप गोली मार दीजिए तुरंत निकाल के, 4 दिन बाद, तो 4 दिनों में ए का काम, 4 दिनों में ए का कार्य, ए ने कितना कार्य किया वो निकाल लो। तो एक दिन में 4 गड्ढे करता है, 4 दिन में 16 गड्ढे, आप 16 घटा लीजिए बिंदास आकर। अब यहां पर ये जो आपके 44 गड्ढे बचे हैं, पहले आपका यहां पर ये 46 लिख दिया था, तो 44 गड्ढे जो किए हैं वो किसने किए होंगे, बी और सी ने, और शुरुआत से लास्ट तक रहा है बी और सी ने किए मेरे बच्चों। तो आपको पता है बी 2 दिन पहले भाग गया, तो 2 दिन में बी कितना करता, बी 2 दिनों में पहले अगर होता है तो उस काम को हमेशा जोड़ देते, 2 दिनों में कितना कार्य करता है, कितना कार्य करेगा, तो कितना कार्य करेगा 2 दिनों में जरा बताइए, तो 1 दिन में 3, 2 दिन में करेगा 6, तो ये 44, 60 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका हमने हिसाब किताब बाद वाले का हिसाब तुरंत कर देते हैं, जो काम खत्म होने से पहले होता है उसका काम जोड़ देते हैं, यही तो सिखाना है। तो 44 काम था और 6 और जोड़ देंगे तो 50। अब ये 50 काम बी और सी शुरुआत से लेकर लास्ट तक करा दीजिए, क्योंकि ए का हिसाब हो चुका है, बी ये आपका 50 है काम, और कितने दिन लगे बी और सी द्वारा, तो दिन यहां कार्य बटे क्षमता कितनी, 3 और 2 5 निकाला, 10 दिन, 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। चलिए 1-2 क्वेश्चन और दिखाते हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए, देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, एबीसी किसी कार्य को 40 50 व 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, बाद छोड़ने वाला और पहले छोड़ने वाला दोनों को मिला के बनाया, टाइप 3 टाइप 4 को मिला के। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू करा, परंतु कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद ए भाग गया, बाद भागा, और काम खत्म होने के 3 दिन पहले आपका बी जो है वो चला जाता है। तो बताओ कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ? सिंपल सी बात है, ए 40, बी आपका 50 और सी आपका 60। 40 50 60 का एलसीएम ले लीजिए तो आपका यहां पर आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, 40 50 60 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि 4 5 6 का एलसीएम 60 होता है, एक जीरो और एक्स्ट्रा, एक जीरो कर लीजिए। 40 50 60 जब काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 15, यहां पर आप काटेंगे तो आ जाएगा 12, और 60 से काटेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, हिसाब कर दीजिए, जो छोड़ के बाद में जा रहा है हिसाब कर दीजिए। ए कितने दिनों बाद छोड़कर गया? 5 दिन बाद। तो 5 दिन में ए का कार्य, तो 5 दिन में कितना कार्य करेगा? एक दिन में करता है 15, 5 दिन में कर देगा 75। कितना कर देगा? 75। तो इसका हिसाब खत्म कर दीजिए, 75 घटा दीजिए, आ जाएगा 525। कितना आ जाएगा? 525। ये 525 अब बी और सी ने किए बिंदास, शुरुआत से लेकर लास्ट तक में, जिसमें शुरुआत से लास्ट तक रहा है सी, और बी 3 दिन पहले भागता है, तो जो जितने दिन पहले भागे उसका काम निकालकर बच्चे काम में जोड़ दीजिए। तो कितने दिन पहले भाग रहा है? बी का 3 दिन का काम, बी का 3 दिन का कार्य। 3 दिन में कितना कार्य करेगा जरा बताइए? एक दिन में 12 करता है, 3 दिन में कर देगा 36। कितना कर देगा? 36। अब इसमें आप 36 जोड़ दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 6 3 2 5 6 561। कितना आ जाएगा? 561। ठीक है ना, और आपका ये 561 जो है आप बी और सी से आप करा दीजिए, 561 बी और सी से करा दीजिए, बिंदास कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 561 बी और सी से कराएंगे मेरे बच्चों, क्योंकि ये काम आ गया तो दिन, क्योंकि ये तो पहले हिसाब कर दिया, कितने दिन लगे, तो वर्क कितना है? 561, और आपका पावर कितना? ये आ गया 22। कितना आ गया आपका? 22। अब आप 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 1 11, ठीक है ना, और 50 को आप काटेंगे तो 25 25.5। कितने दिनों में काम खत्म हुआ? 25.5। होप सो बच्चों ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर फिर वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। एबीसी किसी कार्य को 10 20 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। इन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू करा,
ए कार शुरू होने के 4 दिन बाद, इस बार सी लिखा है, कार खत्म होने के 2 दिन पहले आ जाते हैं। ट्रिक वही है, क्या है आपका, पहले तो एलसीएम ले लीजिए, 10 20 30, कितना एलसीएम 60, यहां पर 6, यहां पर आपका 3 और यहां पर 2। ए का हिसाब तुरंत कर दीजिए, जो छोड़कर बाद में जाओ उसका हिसाब तुरंत। ए कितने दिन, 4 दिन में, तो 4 दिन में ए ने कितना काम किया, ए का काम निकाल लीजिए, 4 दिन में ए का काम, 1 दिन में 6, 4 दिन में 24, इसका हिसाब कर दीजिए, बाद में जाए तुरंत घटा दीजिए, 24 चला गया, कितना आ गया 36, ठीक है ना। 36 काम को अब बी और सी ही करेंगे, और बी सी जिसमें शुरुआत से लास्ट तक रहा, और बी और सी जो है जो आपका 2 दिन पहले भाग रहा है, बी इस बार साथ में रहा है, तो अब सी जो जितने दिन पहले भागे उसका जोड़ दीजिए, तो सी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, सी का 2 दिन का काम कितना हुआ, तो 2 × 2, 2 कैपेसिटी से 2 दिन करेगा 4 काम, अब इसमें 4 जोड़ दीजिए आप, तो यहां पर हो जाएगा 40, कितना हो गया 40, और ये काम बी और सी से करा दीजिए, सिंपल सी बात है। तो 40 काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे, तो दिन का मतलब 40 और इनकी 5, तो आंसर निकल आएगा 8। दोस्तों आपने देखा ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे करने हैं, कैसे समझने, आप बार बार लगातार इनकी प्रैक्टिस करिए और विजार्ड एकेडमिक से जुड़े रहें और सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।